Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start our new chapter. As you all know that there are some different section of your book biology. Today we are going to start the section number 3 biodiversity, and the chapter number 3 is of biodiversity's classification of living organisms. Now, what is meant by classifications? Classification, the arrangement of organisms into groups and subgroups on the basis of similar characters in is called classification. या फिर हम क्लासिफिकेशन को एक और चीज़ कह सकते हैं, टेक्सोनॉमी. एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टडीड इन अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर that there are different kinds of topics or subtopics or branches of biology, and one of the branch of biology is taxonomy, in which we study about the taxa, and taxa is known as naming. ठीक है, जिसमें हम नेम्स रखते हैं डिफरेंट एनिमल्स के, उनके सिमिलर कैरेक्टर्स को देखते हुए. तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि किस एनिमल्स के किस तरीके से हम नेम्स रखते हैं, और तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट करना, ठीक है, उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर. अब सब ग्रुप और ग्रुप्स के अंदर इसकी अरेंजमेंट कर दी, तो उसके बाद फिर हम उसका एक नेम भी रखते हैं. ठीक है, नाउ इसकी हम अरेंजमेंट किसके थ्रू करते हैं? उसके सिमिलर कैरेक्टर्स के थ्रू, कि किस ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर्स जो है वो मिलते हैं और उनको हम किस ग्रुप में रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने ये तो कह दिया हमें मेजर ग्रुप्स तो पता है, प्लांट्स का अलग है, एनिमल्स अलग है, क्योंकि थ्रू आउट कुछ सिमिलैरिटीज़ प्लांट्स की मिलती हैं आपस में और एनिमल्स की आपस में मिलती हैं, इसलिए उन दोनों को अलग अलग 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. अब उसके अंदर भी सब ग्रुप्स मौजूद हैं कि कुछ प्लांट जैसे हैं कि वो फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट वाटर लविंग है, कुछ प्लांट वाटर हेटिंग है. ठीक है, कुछ एनिमल्स वाटर लविंग है, कुछ एनिमल्स वाटर हेटिंग है. इस तरीके से हमने उनको भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. फिर कुछ ऐसे हैं जो कि वेजिटेरियन हैं, कुछ हैं जिसे हम ओमनीवोरस कहते हैं, और कुछ जिसको हम ओमनीवोरस कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं. फिर हमने उसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया उन सबको. तो इन डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू जो है हमने अपने एनिमल्स, अपने प्लांट्स, अपने हर एक स्पीशी को जो है वो डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो उनको डिवाइड कर दिया, और इसके साथ साथ सब ग्रुप्स में भी डिवाइड कर दिए. नाउ बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. The classification of organism is based on such features or characters which are similar in one kind of organisms and different in different kinds of organisms. जैसे मैंने आपको बताया, हम किस बेस पे करते हैं? उनके फीचर के बेस पे, कि उनका फिजिकल फीचर कैसा है, ठीक है, उनके फिजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं, फिर कि उसके अंदर क्या चीज़, किस ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ सेम पाई जाती है और क्या चीज़ डिफरेंट पाई जाती है. दीज कैरेक्टर्स मे बी अबाउट द इंटरनल मॉर्फोलॉजी. इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हो सकते हैं कि सेम कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर है. एनाटमी जिसे हम कहते हैं, एनाटमी इंटरनल हमने पढ़ा था ना इंटरनल के अंदर. देन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, कि उसका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है. देन सेल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एनिमल, प्लांट्स को हमने बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर दिया. एनिमल का सर्कुलर होता है और प्लांट्स का जो है क्यूबल होता है. देन स्पेशली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. हर स्पीशी, हर एनिमल का डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो उसके मुताबिक भी हमने उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया. ठीक है. देन अ केमिकल कॉम्पोजिशन, स्पेशली ऑफ प्रोटीन्स, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हो गई. एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म. फिर एम्ब्रियोलॉजी की बात भी कर दी हमने. एनिमल्स को भी डिफरेंट उसमें डिवाइड कर दिया. कुछ होते हैं ओवी पैरस होते हैं, कुछ वेवी पैरस होते हैं, कुछ प्लेसेंटल, वो उनके अंदर प्लेसेंटल वेरिएशंस होती हैं. ओवी पैरस, वेवी पैरस वो होते हैं जो कि कुछ जो है वो कुछ बर्ड्स हो गई जो कि अपने एग ले करती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को जो है बर्थ देती हैं. इसके साथ साथ प्लेसेंटेशन हम उनको कहते हैं, उन एनिमल्स को भी कह रहे होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो डेवलप्ड होती है और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होती है. तो ये डिफरेंट चीज़ों की वजह से हमने डिफरेंट ग्रुप्स में जो है एनिमल्स को डिवाइड कर दिया. दीज कैरेक्टर हेल्प इन स्टडी ऑफ इंट्रास्पेसिफिक विद इन द सेम स्पीशीज एंड इंट्रास्पेसिफिक बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज. हमें इन स्पीशीज को डिफ्रेंशिएट करने की वजह से हेल्प आउट कर सके कि कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है और किसके अंदर कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें डिससिमिलैरिटीज़ पाई जाती है. अगर हम ये ना करते तो हम कितना कंफ्यूज हो जाते. हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिज्म आता तो हम उसको स्टडी करने के बाद हमें हर अलग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना पड़ता. तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं. अब इन क्लासिफिकेशन की वजह से हमें ये पता चल गया
कि मरीन लाइफ के अंदर, मरीन फिशेस के अंदर बहुत सी फिशेस ऐसी है जिनका कैरेक्टर सेम है, तो हम उन सबको स्टडी करने के बजाय हमने किसी एक को स्टडी कर लिया तो हमारी कंप्लीट हो गई स्टडी। फिर फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें से अगर हम कैट्स की बात कर लें तो हमने कैट्स की बेतहाशा स्पीशीज़ है, उनमें से किसी एक को हमने सेलेक्ट करके उसके बारे में स्टडी कर लिया, हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई। फिर हमें ये पता है कि उस कैट की स्पीशी की जितनी और स्पीशीज़ है उसके अंदर तमाम चीज़ें एक जैसी हैं। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन का करना, टेक्सोनॉमी का करना बहुत ज़रूरी था, ताकि हमारे लिए और हमारे आगे आने वाली जनरेशन को ये फ़ायदा हो कि उनके लिए उनको जो है उनके लिए मुश्किलात पेश ना हो कि वो हर एक एक अलग अलग स्पीशी को स्टडी आउट करें। ठीक है, देन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंडिकेट देयर कॉमन एंसेस्टर। फिर जो है जो कि अभी भी सिमिलर कैरेक्टर्स जिस ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं और उनके एंसेस्टर्स में भी वो कैरेक्टर मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस के कुछ कैरेक्टर्स उनके एंसेस्टर से मिलते हैं। अगर आप आगे आके इसको स्टडी करें तो ह्यूमंस को जो मिलाया जाता है वो एक लूसी नाम की एक बंदी थी जो कि अफ्रीका में रहती थी, उसको कहते हैं कि वो ह्यूमन एंसेस्टर की अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके मुताबिक लूसी नाम के एक शख्स को मिला था जिसको कहते हैं कि हाँ वो पहला इंसान था। उसके कैरेक्टर फीचर ह्यूमन से मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा एंसेस्टर है। ठीक है, दिस सिमिलैरिटी बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन इज नोन एज होमोलॉजी। फिर उसको कहते हैं इस एंसेस्टर के कॉमन स्टडी को हम कहते हैं होमोलॉजी बिकॉज आर्म ऑफ मंकी, फ्लिपर ऑफ वेल्स एंड विंग्स ऑफ बैट शो ह्यूमोलॉजी। जैसे मंकी के आर्म्स ये शो करते हैं कि उसके एंसेस्टर के भी आर्म्स थे, वेल के जो फ्लिपर्स ये भी डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा बैट के विंग्स। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद उन्हें पता चला कि हाँ कि किसी ना किसी स्पीशी का उनके एंसेस्टर से ताल्लुक है। अगर ये नहीं होता, अगर ये स्टडी ना करते और ना ही ये वो स्केलेटन वगैरह मिलते जिसके थ्रू ये अंदाज़ा लगाया जाता कि हमारे प्रेजेंट एनिमल्स का उनके एंसेस्टर से ताल्लुक है, अगर ये नहीं मालूम होता तो हम कभी भी होमोलॉजी को स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है, देयर आर दिस सिमिलैरिटी ऑफ पेरेंट्स बट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ ये तो सिमिलैरिटीज़ हो गए कि मंकी के आर्म्स होते हैं, उनके एंसेस्टर में भी थे, आज भी प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी पाई गई, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स इस सेम अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। इसके अलावा जो है वो डिससिमिलैरिटीज अपेरेंट भी मिली इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसे अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड होमोलॉजिकल ऑर्गन। इसको सॉरी ये डिससिमिलैरिटीज नहीं है, सिमिलैरिटीज ही है, ये लिखने मतलब है। कुछ सिमिलैरिटीज भी मिली होमोलॉजिकल ऑर्गन्स में, जैसे बोन्स और बोन्स की और मसल्स की अरेंजमेंट जैसी एंसेस्ट्रल की थी वैसे ही आज भी। होमो का मतलब होता है सेम, तो वैसे ही आज भी मौजूद है। ड्यू टू दिस होमोलॉजी वी कैन से दैट मंकी, वेल एंड बैट हैड कॉमन एंसेस्ट्रल एंड आर प्लेस इन सेम लार्ज ग्रुप वर्टिब्रेट। इन तीनों चीज़ों की बिना पे हम ये कह सकते हैं कि वेल, मंकी और बैट, इन तीनों को हम वर्टिब्रेट के अंदर डाल सकते हैं, वर्टिब्रेट सेक्शन के अंदर हम डाल सकते हैं। क्यों? मेन बात, इनके एंसेस्टर्स के पास भी वर्टिबल कॉलम थी। ठीक है, मंकी के पास भी आर्म्स होते हैं, बैट के पास भी आर्म्स हैं, वेल के पास भी आर्म्स हैं। फ्लिपर्स की बात की जाए तो मंकी के पास जो है वो पैर हैं, ठीक है, बैट के पास भी मौजूद हैं। ठीक है, फिर आइस की बात की जाए तो दोनों के पास जो है वो इंटीरियर पोर्शन में जो है वो आई मौजूद है, पॉइंटेड नोज होती है तीनों की। ये तमाम चीज़ें, और इसके साथ इनकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल सेम मौजूद है तीनों के अंदर। तीनों बाइबर्ड जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को देते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है एग की फॉर्मेशन नहीं होती, तो कुछ भी नहीं होता, वो एक बेबी को बाइबर्ड जो है बेबी प्रोडक्शन करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की बिना पे जो है इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया कि ये तीनों कहाँ जाएंगे, वर्टिब्रेट के अंदर जाएंगे, वर्टिब्रेट ग्रुप के अंदर जाएंगे। और ये तीनों अपने एंसेस्टर के साथ साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, होमोलोगस ऑर्गन में भी और होमोलॉजी में भी। ठीक है, द होमोलॉगी इज प्रूव्ड टू बी द वेरी हेल्पफुल क्लासिफिकेशन। होमोलॉगी की वजह से हमें क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि होमोलॉगी और होमोलोगस ऑर्गन के थ्रू ही हम अपने एंसेस्टर्स और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट कर सकते हैं। नाउ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, they are given below. To determine the similarities and difference between the different organisms, aims and objectives, किस बिना पे हम नाम रख सकते हैं इसका
कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस क्या है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. देन टू अरेंज ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस. फिर अरेंज करना है हमने ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंस के साथ. देन टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर other prominent character and study them systematically and logically. फिर हमने अरेंज कर दिया उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के साथ. फिर क्या करना है, हमने उनको उनके स्ट्रक्चर को देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रोमिनेंट मौजूद है, कौन सा कैरेक्टर उनके अंदर प्रोमिनेंट मौजूद है. फिर सिस्टमैटिकली और लॉजिकली उसको स्टडी करना है. ठीक है. फिर नंबर 4, टू फाइंड आउट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म. फिर दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान अगर आपको कोई प्रोमिनेंट फीचर सेम दिख रहा है तो उनका इंटरनल रिलेशनशिप देखना है कि उसके अंदर इंटरनल रिलेशनशिप क्या सेम आ रहा है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल अरिस्टोटल क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजेम्बलेंस. आफ्टर दिस थियोफ्रास्टर क्लासिफाइड द प्लांट्स. देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैलकुलस लीनियस सजेस्ट अ न्यू नेम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फिर in this way he characterized many different species into classifications. अच्छा, ये तो बात हो गई कि हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने उसकी सिमिलैरिटीज़ को देखना है. अगर हमने दो ऑर्गेनिज्म देखे हैं कि हमें लग रहा है कि फिजिकल अपीयरेंस में वो सेम है, फिर हमने देखना है कि उसके कौन से कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं. फिर देखना है कि प्रोमिनेंट फीचर्स कौन कौन से, फिर उसके इंटरनल रिलेशनशिप कोई बनता है या नहीं बनता. इन तमाम चीज़ों को देखना है और उसके बाद फिर उसकी क्लासिफिकेशन को हमने फर्दर स्टडी करना है, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं, ये मेन फीचर्स हैं जिसको देखते हुए हम क्लासिफिकेशन को रख सकते हैं. देन units of classification. The basic unit of classification is species, plural species. A species is a group of organisms that can breed with one another in a nature and produce fertile offspring. सबसे पहले बात करें हम स्पीशी की. स्पीशी में काफ़ी देर से स्पीशी बोली जा रही है, तो स्पीशी है क्या बेसिकली? स्पीशी कहते हैं हम उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो कि आपस में ब्रीड कर सकें. ठीक है, ब्रीड आप लोग समझते हैं, ब्रीड कर सकें और नेचुरल प्रोसेसिंग उसके अंदर सेम हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल लायन की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं. लायन है, ठीक है, लायन के मेल फीमेल और लायन के डिफरेंट स्पीशीज़. फिर आप बात करते हैं कैट के स्पीशीज़ है, पर्शियन कैट है. देन डॉग की बात की जाए तो डॉग है, गोल्डन डीवर है, हस्की है, और क्या कहते हैं पर्शियन डॉग है. तमाम डॉग्स, इन तमाम डॉग को आपस में ब्रीड करवा सकते हैं. अगर हम पर्शियन डॉग को गोल्डन डीवर से ब्रीड कराएं तो वो उनकी ब्रीड जो है वो कहलाएगी जो है क्रॉस ब्रीड. तो ये वो ऑर्गेनिज्म की स्पीशी है जिसको हम ब्रीड करा सकते हैं. तो इन तमाम डॉग्स को हम कहेंगे स्पीशीज. ये डॉग की स्पीशी है. ठीक है, डॉग की स्पीशी है हस्की, डॉग की स्पीशी है गोल्डन डीवर, डॉग की स्पीशी है पर्शियन डॉग. कैट की डिफरेंट स्पीशी है, पर्शियन कैट अलग होती है. ठीक है, और भी कैट्स अलग. तो ये कैट की स्पीशी है. देन बात करते हैं डंकी की भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं. हॉर्स की पोनी एक स्पीशी है, एक सिंपल डॉग है. ठीक है, ये हॉर्स की पोनी एक स्पीशी है, एक लॉन्ग हॉर्स होता है. ठीक है, ये हॉर्स की स्पीशीज़ है. तो ये स्पीशीज़, हम इसको स्पीशी क्यों कहते हैं? ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच कैन ब्रीड ईजीली, उसको हम कहते हैं स्पीशी. ठीक है, नाउ ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और इन तमाम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी होते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो हैव मैनी फीचर्स इन कॉमन. और ये नहीं कह रहे कि तमाम कॉमन फीचर्स हैं, डिफरेंट कॉमन फीचर्स भी हो सकते हैं. कुछ कॉमन फीचर्स सेम होते हैं, लेकिन हमने जैसे बात करी पहले, हम क्लासिफाइड करते हैं कुछ चीज़ों से. तो क्रोमोसोम जो है स्पेशल पॉइंट आता है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्रोमोसोम सेम होना चाहिए. तमाम कैट्स के अंदर एक ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा. तमाम डॉग्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा. अगर किसी डॉग में है तो वो डॉग कहलाएगा ही नहीं. ठीक है, देन ऑल मस्टर्ड प्लांट्स बिलोंग टू वन स्पीशी. जितने भी मस्टर्ड प्लांट्स हैं वो एक स्पीशी से बिलोंग करते हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू अनदर स्पीशीज. जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो एक ही स्पीशी हैं. द नंबर ऑफ वन स्पीशी डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द स्पीशी डू नॉट ब्रीड नेचुरली विद ईच अदर. और कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन जो है अपनी दूसरी स्पीशी के साथ नेचुरली ब्रीड नहीं कर सकता. ठीक है, मतलब ब्रीड कहते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को. सच डिफरेंट स्पीशीज विच आर क्लोजली रिलेटेड दे आर ग्रुप्ड इन अ लार्ज ग्रुप कॉल्ड जीनस. और अगर ऐसे कुछ हैं स्पीशीज जो कि कुछ चीज़ों में आपस में रिलेट कर रहे हैं तो उन तमाम स्पीशी के दो ग्रुप्स को कहेंगे हम जेनरा.
कि उनके कुछ स्पीशीज आपस में मिल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे जेनरा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रासिका इज अ जीनस, ब्रासिका जीनस है, ब्रासिका के अंदर मस्टर्ड प्लांट भी आता है, ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन नो द डिफरेंस बिटवीन स्पीशी एंड जेनरा। स्पीशी कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सेम एनिमल्स, और जीनस कहते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स बट हैविंग अ सम कॉमन फीचर्स, तो उन दोनों ग्रुप्स को हम कहेंगे जीनस, ठीक है। नाउ it includes several species like mustard, cabbage, turnip। अब हमने बात करी ब्रासिका की। ब्रासिका एक जेनरा है, उस ब्रासिका के अंदर हमारे पास मस्टर्ड प्लांट आता है, कैबेज आता है और टर्निप। ये तीनों के अंदर तीनों जो है वो काफ़ी सिमिलर स्पीशीज हैं आपस में, इसलिए इसको हमने तीनों को कंबाइन करके एक जीनस के अंदर डाल दिया। अब इस जीनस की वो सिमिलैरिटीज हम बताएंगे जो कि इन तीनों के अंदर मौजूद है। ये तीनों डिफरेंट स्पीशीज तो हैं ही, लेकिन ये एक जीनस से बिलोंग करती है, ठीक है। सिमिलरली फेलिस इज अ जीनस, इट इंक्लूड्स सेवरल स्पीशीज लाइक लॉयन, टाइगर एंड कैट। फिर एक बात करते हैं फेलिस। फेलिस इज जीनस है, हम कहते हैं ना बिल्ली शेर की हाला है, दोनों के फीचर्स कुछ कुछ मिलते हैं, तो मतलब लायन, टाइगर, कैट, ये तीनों आपस में इनके कुछ फीचर्स मिलते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को उठा के एक जीनस के अंदर डाल दिया। इनकी टाइगर की स्पीशी अलग है, कैट की स्पीशी अलग है और लायन की स्पीशी तीनों की अलग है, लेकिन इन तीनों का जीनस सेम है। जीनस सेम क्यों है? क्योंकि इनकी कुछ सिमिलैरिटीज आपस में मिलती भी हैं, ठीक है। नाउ फिर बात करें सिमिलरली मैनी क्लोज रिलेटेड जीनस आर प्लेस इन अ बिगर ग्रुप कॉल्ड फैमिली। फिर कुछ ऐसे जीनस हैं जिनकी आपस में सिमिलैरिटीज मिलती है, तो उन सबको कंबाइन करके हमने एक फैमिली के अंदर डाल दिया, ठीक है। उन तमाम जीनस को हमने एक फैमिली में डाल दिया। जैसे फैमिलीज आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लासेस। फिर कुछ तमाम फैमिलीज को हमने ग्रुप्ड करके एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, फिर उन तमाम ग्रुप्स को करके हमने क्लास के अंदर डाल दिया, फिर क्लास को हमने ग्रुप करके एक फाइलम में डाल दिया, और फाइलम को डिवाइड कर दिया डिवीजन में, और फिर उस डिवीजन को हमने बना दिया किंगडम। अभी हम इसको दोबारा हम पढ़ते हैं। अ फाइल और डिवीजन आर ग्रुप्ड इनटू किंगडम, ऑल दीज यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स, एग्जांपल सब जीनस, सब फाइलम एंड सब किंगडम एक्सेट्रा। फिर इन तमाम के हमने सब भी बना दिए कि फाइलम का सब फाइलम होगा, ऑर्डर का सब ऑर्डर होगा, स्पीशीज का सब स्पीशी होगा, लेकिन ये अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इन द ग्रुप और यूनिट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दिस ग्रुप वुड बी मोर सिमिलर, दे हैव मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। नाउ अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फ्रूट ऑफ ऑल प्लांट्स वेदर स्वीट और सॉर, स्मॉल, ड्राई, लार्ज एंड फ्लेशी आर होमोलोगस। फिर वो फ्रूट जो कि स्वीट हैं, सॉर हैं, वो तमाम एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। स्ट्रक्चर बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम ओवरी ऑफ फ्लावर्स। फिर स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर तमाम ओवरी से फ्लावर निकल रहे हैं तो हमने उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। देयर ऑरिजिन इज कॉमन, उनका ऑरिजिन कॉमन है इसलिए। ऑन द अदर हैंड विंग्स ऑफ अ इंसेक्ट्स एंड अ बर्ड्स डिस्पाइट हैविंग सेम फंक्शन आर नॉट होमोलोगस बिकॉज देयर ऑरिजिन इज डिफरेंट, ठीक है। Similarly, green leaf and mosses plants that are any vascular plants are not homologous. These origin are similar in function but different in basic structure and origin are called analogous organ. और वो organs जो कि different है उनको हम कहते हैं analogous. Now, अब मैं आपको एक चीज़ डिफाइन करती हूँ। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मस्टर्ड की क्लासिफिकेशन। कॉमन नेम इसका क्या है? मस्टर्ड है। किंगडम क्या है? प्लांटी है। फाइलम क्या है? एनाटोफाइटी है, एनाटोफाइटा। क्लास क्या है? डाइकोटिलीडन। ऑर्डर क्या है? कैरापलेस। फैमिली क्या है? ब्रासिसिया। जीनस क्या है? ब्रासिका। एंड स्पीशी क्या है? ब्रासिका कंपेस्ट्रिक। सो हमने बात करी स्पीशी। स्पीशी क्या है? वो एक ऑर्गेनिज्म, वो एक स्पीशी जो कि आपस में काफ़ी सारे एक दूसरे से मिलते हैं, हमने उनको कह दिया स्पीशी। फिर दो अलग अलग स्पीशीज जो अगर सेम है तो उन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहेंगे? जीनस। फिर अगर दो जीनस आपस में सेम है तो उनको हम कंबाइन करके क्या कहेंगे? फैमिली। फिर दो फैमिलीज अगर आपस में सेम है तो उनको कंबाइन करके कहेंगे ऑर्डर। फिर दो ऑर्डर सेम है तो उनको कंबाइन करके क्लास कहेंगे। फिर अगर बहुत सारी क्लासेस सेम है तो उनको हम फाइलम कहेंगे, और बहुत सारी किंगडम सेम है तो फाइलम सेम है तो उनको हम क्या कहेंगे? किंगडम। फॉर एग्जाम्पल किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया, दो अलग अलग किंगडम है, ठीक है। ये दो अलग अलग किंगडम है। हमने प्लांटी और एनिमेलिया का किस तरीके से हमने बोला कि ये दोनों सेम आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि किंगडम एनिमेलिया के अंदर और किंगडम प्लांटिया के अंदर कॉमन फीचर बात की जाए तो मोटाइल और सेसाइल। मोटाइल कहते हैं किंगडम एनिमल के अंदर, एनिमेलिया के अंदर तमाम एनिमल्स चलते फिरते नजर आते हैं।
क्या किंगडम प्लांटी के अंदर दिखते हैं? नहीं, दो जो प्लांट्स टिक रहते हैं हम उनको कहते हैं सिसाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दोनों लिविंग तो है लेकिन प्लांटी क्या है? सिसाइल है, और एनिमेलिया क्या है? मोटाइल है, चलते फिरते नजर आते। फिर हमने किंगडम को उनके और डिफरेंट फीचर्स की वजह से डिवाइड करते करते जो है लास्ट हमारे पास स्पीशी आ गया। देन हमने एक तो प्लांट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन का किंगडम क्या है? एनिमेलिया। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्लास क्या है? मैमेलिया। ऑर्डर क्या है? पैरामिड्स। एनिमल क्या है? फैमिली क्या है? होमोनाइडी। जीनस क्या है? होमो। स्पीशी क्या है? होमो सेपियंस। एंड साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस को हम होमो सेपियंस क्यों कहते हैं? आपने आज ये पढ़ लिया। नाउ अब ये तो पढ़ लिया कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हमें याद कैसे रहेगा? तो इसकी एक शॉर्ट टर्म भी मैंने एक निकाली थी जिसको हम कहते हैं खान PCO फॉर गपशप। अगर आप इस लाइन को याद रखेंगे तो आपको हमेशा सीरीज याद रहेगी। कैसे? खान का के को निकाले तो के फॉर किंगडम, P stands for phylum, C stands for class, O stands for order, F for family, G for genus and SHUP for species। ये एक सीरीज है, इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो खान PCO फॉर गपशप से आपको बहुत इजीली याद रहेगा दैट किंगडम इज द बिगेस्ट वन। किंगडम के बाद हमारे पास आता है फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। फिर बात की जाए कि सब की बात की जाए कि सब किंगडम सब फाइलम है, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि किंगडम के बाद हमेशा सब किंगडम आएगा, फाइलम के बाद आपके पास सब फाइलम आएगा, क्लास के बाद सब क्लास है, ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर है, फैमिली के बाद सब फैमिली है, जीनस के बाद सब जीनस है, एंड स्पीशी के बाद सब जीनस मौजूद है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड अबाउट द क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क।